Yes, ma'am. Friend, how are you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. We are fine, ma'am. Also fine. We are fine, ma'am. Beta, today we are going to discuss about the case study of Ladakh. What is the feature of Ladakh and what is in Ladakh? ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है कि लद्दाख में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, एंड लद्दाख का कंपैरिजन किसके साथ करना है, याद है आप सब? कंपैरिजन किसके साथ करना है, याद है आप सब? केरला। केरला के साथ। ओके, वेरी केरला के साथ। ओके, वेरी केरला। केरला। चलिए तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ लद्दाख। बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अंश बेटा माइक ऑफ अपना। बेटा माइक ऑफ अपना। ये सब आवाज नहीं आ रही है अब ठीक है। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? लद्दाख के बारे में। लद्दाख की केस स्टडी करनी है। तो बेटा आपको पता है लद्दाख कहाँ पर है? कौन से एरिया में सिचुएटेड है लद्दाख? जम्मू कश्मीर के बगल। जम्मू नेपाल के जम्मू कश्मीर के बगल। जम्मू कश्मीर के बगल में। चलिए जम्मू कश्मीर के बगल। तो जम्मू नेपाल तो उत्तर प्रदेश के पास है। यस, तो ये बेटा जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है लगभग। चलिए लद्दाख के बारे में स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। बेटा आपको ये जो पिक्चर दी हुई है कहाँ की है ये? लद्दाख। मैम लद्दाख के मैम अक्साई। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द ड्राई ये पैंगोंग लेक का है। माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख है वहां पर पहाड़ियां हैं, जो छोटे छोटे माउंटेन हैं, वहां की पिक्चर दी गई है हमें। एंड बेटा आपको पता है लद्दाख में मौसम कैसा रहता है? यस अविरल आप बताइए बेटा कैसा मौसम होता है वहां लद्दाख में? मैम वहाँ पे बर्फ गिरती रहती है हमेशा। बर्फ गिरती है। यस मैम। यहाँ पर बेटा बहुत ही ठंडा मौसम होता है और जो लोग हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है यहाँ पर। और इसलिए ही यहाँ पर एक जो यहाँ के जो जानवर होते हैं ना वो भी स्पेशल होते हैं। ऐसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। मैम जैसे गोरिल्ला नहीं पाया जाता है यहाँ पर याक एंड कुछ स्पेशल टाइप की गॉट एंड शिप पाई जाती है। तो बेटा लद्दाख के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं एंड आप सभी को सुनना है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी। ओके? यस मैम। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा लद्दाख एक डेजर्ट है, मरुस्थल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और इतने टेम्परेचर होता है कि वो बर्फ जल्दी पिघल भी नहीं पाती। तो ये एक डेजर्ट है जहाँ पर बहुत दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे इसलिए नहीं उग पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें मॉइस्ट नमी नहीं मिलती और पेड़ पौधों के लिए बारिश होना जरूरी है और उनके लिए नमी होना यानी थोड़ी सी गर्मी होना भी जरूरी है जिसमें वो ग्रोथ कर सके। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा ठंड होती है, इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ओके? यस मैम। तो जहाँ पर भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते उसे डेजर्ट कहा जाता है, मरुस्थल। तो ये जो लद्दाख है ये भी एक मरुस्थल है, डेजर्ट है। जम्मू कश्मीर माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में एक पहाड़ी वाला इलाका है लद्दाख। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर।
यहाँ पर लोग बहुत ही मेहनत के बाद थोड़ी बहुत खेती कर पाते हैं, बहुत मेहनत के बाद। यहाँ पर खेती बहुत मैम यहाँ पे है। जैसा विरल। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे पूरे विश्व का सबसे महंगा केसर पाया जाता है मैम। ओनली मैम हाफ ग्राम 1 लाख का मिलता है वो तो है मैम। ही। आधा ग्राम सिर्फ 1 लाख का मिलता है। यस, तो बेटा ये जो लद्दाख है ना, यहाँ पर बहुत थोड़ी खेती होती है, बहुत कम खेती होती है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से देख पाएंगे हम लोग। Since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year, and बेटा यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है साल में बहुत ज्यादा दिनों तक। साल के अधिकतर दिनों में तो यहाँ पर बर्फ ही गिरी रहती है, बहुत बड़े एरिया में। यहाँ पर ये डेजर्ट वाला एरिया है एंड बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर बर्फ ही गिरी रहती है। ये आपको बेटा ऊपर की पहाड़ियां दिख रही है ना, यस मैम। यहाँ पर बर्फ ही गिरी रहती है। तो यहाँ का इलाका बहुत ही ठंडा होता है, बारिश होती नहीं, पेड़ पौधे होते ही नहीं है, जिनकी वजह से गर्मी हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पर अगर आप बेटा देखने जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत कम पेड़ दिखेंगे, मुश्किल से आपको 1-2 पेड़ नजर आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर पेड़, यहाँ पर यस अरुण आप बताइए बेटा, पेड़ क्यों कम होते हैं यहाँ पर? यस अरुण। मैम हाँ, क्योंकि यहाँ मैम यहाँ बहुत ठंड होती है। क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है और बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, और ठंडी के कारण यहाँ कोई पेड़ नहीं उग पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है, तो लोग पानी कहाँ से पीते हैं? यस अविरल आप बताइए बेटा, यहाँ के लोग पानी कैसे पीते होंगे? मैम बर्फ को पिघला के। यस, मैम बर्फ को पिघला के वो अपने यहाँ बर्फ ला के रखते हैं, और जब वो पिघल जाती है तो पी लेते हैं। यस मैम। नहीं, ऐसा नहीं। मैम उसको फिलहाल बेटा ये लोग पानी कहाँ से पीते हैं एक बार देखिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो बेटा गर्मियों के महीने में ये लोग पानी के लिए किस पे डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह? जो पानी ऊपर के पहाड़ों से मेल्ट होकर के आता है झीलों के रूप में, उसी झील से पानी पी करके ये अपनी प्यास बुझाते हैं। ओके मैम, मतलब पूरे मैम विंटर में मैम ये लोग पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं लोग विंटर में। फिलहाल इन्हें एक दिन में एक बार पानी चाहिए होता है, जिसे वो अपने घर में ही स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन गर्मियों के टाइम पे प्यास ज्यादा लगती है, तब इन्हें झील तक जाना पड़ता है। बाकी सर्दी के मौसम में कम पानी की जरूरत होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, झील लाके अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, उसे पीते रहते हैं। बट गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, जो पिघल के पानी आता है ये उसे पीते हैं। ठीक है, उसमें तो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। बेटा हम लोग भी तो नदियों का पानी पीते हैं ना, गंगा नदी का पानी हम लोग भी तो पीते हैं, उसमें भी तो डस्ट होते हैं, लेकिन उससे पवित्र माना जाता है। तो ये लोग भी झीलों से पानी पीते हैं। एंड दूसरी बात कि बेटा जब यहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है, ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी है, तो मिट्टी कहाँ से उड़ के जाती होगी जब हवा ही नहीं चलती ज्यादा? यस मैम। तो ये लोग कौन सा पानी पीते हैं? झीलों का, जो पर्वतों के बीच में से निकल के आता है। आपने कोई सी झील देखी है पहाड़ों के बीच में से पानी आता हुआ? कैसा लगता है, देखा है आप में से किसी ने? किसी ने नहीं देखा? यस मैम। नो मैम। नो वो मैम। पानी पहाड़ों के बीच में से बह के फोटो में देखा। प्योर दिखता है, एकदम बिल्कुल साफ पानी दिखता है। और ये पानी ऊपर के पहाड़ों से, ऊपर के पहाड़ है ना, उनसे मेल्ट होकर के ये वाला पानी आता है, जिसे झील कहा जाता है। जब बेटा आप लोग वैष्णो देवी गए होगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो वहां पर इस टाइप की बहुत सारी झीलें दिखती हैं, पत्थरों के बीच में से पानी आता है। या फिर आप मैम देखी है, पर वहाँ पे टैब लगा, हरिद्वार में वहाँ पे टैब लगा रहता है। यस, आपने कोई हरिद्वार गया हो तो आपने वहां पर भी देखा होगा, पहाड़ों के बीच में से पानी आता है। यस मैम।
तो इन्हें झील कहा जाता है और ये पानी बिल्कुल प्योर होता है। तो जो लद्दाख के लोग हैं वो गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मियों में इसी झील का पानी पीते हैं जो ऊपर के बर्फ के पहाड़ों से मेल्ट होकर के आता है। एंड अब आगे इन लोगों के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ये जो लोग हैं कैसे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमसे बेकार लगते हैं दिखने में। और दूसरा, ये हमारे ही जैसे जानवरों को पालते हैं या फिर किसी अलग जानवरों को पालते हैं, और ये किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, ये सारी चीजें अभी पढ़ते हैं। ठीक है। पीपल हियर कीप शिप यस मैम। यस एंड, यहाँ के लोग ज्यादातर केवल दो ही जानवरों को पालते हैं, भेड़ों को एंड गॉट बकरी को। और वहां पर डॉग कैट ये सारी चीजें नहीं होती क्योंकि इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल नहीं होते ना, इसलिए अगर ये लोग वहां जाएंगे तो ठंड से मर जाएंगे। इसलिए वहां पर स्पेशल टाइप के जानवर होते हैं जिनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो यहाँ पर एक तो शिप पाई जाती है, शिप के बॉडी पे बहुत बाल होते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। यस मैम। यस बाल मैम। काट के फिर ऊन बनाया जाता है। शिप के ऊपर के बाल काट दिए जाते हैं एंड मशीनों में उसे किस लिए भेज दिया जाता है, ऊन बनाने के लिए। सेम ऐसे ही यहाँ वहां पर गोट भी पाई जाती है इस टाइप की। उस गोट के बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड उस गोट के बाल को भी किस लिए यूज किया जाता है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शॉल या स्वेटर बनाने के लिए। बेटा समझ आया सभी को। यस मैम। यस मैम। मैम लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंश आपको आवाज नहीं आ रही है बेटा। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए आज आपको आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज भी यहाँ नहीं आ रही थी अभी तक, अब फिलहाल आपकी आवाज आने लगी है, लेकिन अभी आपके पास आवाज नहीं जा रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, जा रही है ना बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। क्या हमारे यहाँ के जो स्वेटर हैं, हमारे यहाँ भी बकरियों को और शिप के बाल उतार के स्वेटर बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ के स्वेटर ज्यादा अच्छे होते हैं या उनके यहाँ के स्वेटर ज्यादा अच्छे होते हैं? आप लोग बताइए, कहाँ के स्वेटर ज्यादा अच्छे होते हैं? मैम उनके यहाँ के। मैम यहाँ के। हमारे यहाँ के या फिर लद्दाख के? मैम लद्दाख के। लद्दाख के। पता है आपको क्यों लद्दाख के स्वेटर क्यों ज्यादा अच्छे होते हैं? क्योंकि वहां पर वो भेड़ के और बकरी के बालों से बनाए जाते हैं एंड वो स्वेटर पहनने में बहुत ही गर्म होते हैं। अगर आप यहाँ के 8 स्वेटर पहन ले और वहां का केवल 1 स्वेटर पहन ले तो दोनों ही बराबर गर्माहट देंगे। यानी यहाँ के 8 स्वेटर, जिस टाइप के आप स्वेटर पहनते हो ना पतले पतले वाले, उस टाइप के 8 स्वेटर पहने जाए तब जाके वो पूरे हो पाएंगे। बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? अरुण आपके यहाँ से आ रही है बेटा यस आवाज? मैम। यस मैम। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ के लोग शिप एंड गॉड को पालते हैं। द गॉड इन दिस रीजन आर स्पेशल। यहाँ की जो बकरी होती है ना स्पेशल होती है। अगर आप ये सोचे कि हम लद्दाख चलते हैं, अपनी वाली यहाँ से एक बकरी खरीद लेते हैं, एक गॉड ले लेते हैं, उसे पकड़ के ले जाते हैं, तो क्या वो गॉड रह पाएगी वहां पर? नो मैम। नो मैम। नो। क्यों नहीं रह पाएगी? मैम क्योंकि यहाँ के बकरियों के बाल नहीं होते। क्योंकि वहां पर यहाँ की बकरियों के यस वहां पर बहुत ठंड होगी और जो आपकी गॉट रहेगी ना वो वहां पर ठंड के मारे मर जाएगी। तो आप लोग तो स्वेटर पहन लेंगे, लेकिन बकरी को कौन 7-8 स्वेटर 10-12 स्वेटर पहनाएगा? बकरी के लिए कौन स्वेटर खरीदेगा? तो इसलिए बकरी वहां जाएगी तो वो रह ही नहीं पाएगी। आप अपने लिए तो बहुत सारे स्वेटर ले सकते हैं, पहन भी सकते हैं, लेकिन बकरी को कौन पहनाएगा इतने सारे स्वेटर? तो वहां की जो बकरी होती है ना वो भी स्पेशल होती है। तो यहाँ की बेटा जो बकरी, द गॉट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ की जो बकरी है ना वो पश्मीना वूल बनता है उससे। एंड बेटा आपको पता है जो एक पश्मीना साल है, यही मैं आपको बता रही थी, जो पश्मीना वूल है इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जैसे आप सबकी मम्मी शॉल ओढ़ती होंगी सर्दियों में, या पापा ओढ़ते होंगे, शॉल ओढ़ते हैं ना। तो बेटा एक शॉल को बनाने में जो एक शॉल है, अगर आप उस शॉल को रैप कर लेना तो वो रजाई के बराबर होगी। जैसे आप रजाई लपेट के बैठ जाएं, आपको जितनी गर्माहट मिलेगी उतनी ही एक पश्मीना शॉल से आपको गर्मी मिलेगी। और वो दिखने में पतली सी लगती है,
लेकिन गर्माहट बहुत ज्यादा देती है। तो एंड आप आगे देखिए। तो बेटा अगर आपको कहीं जाना है, किसी ठंडे इलाके में जाना है, तो आप लोग ये सोचेंगे कि क्यों ना हम पश्मीना शॉल खरीद के ले आए लद्दाख से, है ना? यस मैम। और मैम हम वो यहाँ पे मिलती नहीं जल्दी। बेटा यहाँ पर मिलती है वो शॉल, वो लोग बना करके ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं उसका। वो लोग अपनी बकरियां पालते हैं, भेड़ पालते हैं, उनका स्वेटर बनाते हैं और बेचते हैं दूसरे एरिया में। तो अगर हम एक पश्मीना शॉल ले लें, हम उसको लेके चले जाएंगे कहीं भी घूमने और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। मैम वहाँ की बकरियां और भेड़ क्या खाते हैं मैम, जब वहाँ पर कुछ नहीं होता? वहां के भेड़ और बकरियां जो वहां पर इक्के दुक्के पेड़ होते हैं ना, थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़, वो उन्हें ही खाते हैं, उन पेड़ की पत्तियों को। एंड दूसरा जो ये लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ गाय और भैंसों के लिए थोड़ा सा खाना निकाल दिया जाता है खाने के लिए, वैसे ही वो लोग भी अपने हिस्से में से थोड़ा सा अपने जानवरों को दे देते हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पश्मीना वूल के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, ये जो बकरी है ये पश्मीना वूल बनाया जाता है इससे, इसके बालों से। और ये वूल बहुत ही महंगा होता है। एक पश्मीना शॉल बहुत ही महंगी मिलती है आपको। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉड्स एंड सेल ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। तो बेटा यहाँ के जो लोग हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बकरी के बाल उतारते हैं। एंड फिर उसके बालों से जो गॉड के जो बाल होते हैं, उसके बालों से वो लोग शॉल और स्वेटर बनाते हैं। एंड फिर उसे क्या करते हैं, बेचते हैं। बेटा आपने अपने यहाँ किसी लेडीज को देखा होगा, वो स्वेटर बुनने में बहुत ही परफेक्ट होती है, बहुत जल्दी जल्दी स्वेटर बना लेती हैं। आपके रिलेशन में भी होगा ना कोई जो बहुत जल्दी जल्दी स्वेटर बना लेता होगा। यस मैम। यस यस मैम। जो बहुत जल्दी जल्दी स्वेटर बना लेता है, दैट मीन्स कि हम उन्हें लाके पश्मीना वूल दे दे और कह दे कि आप इससे शॉल बुन दीजिए, ये स्वेटर बना दीजिए हमारे लिए, तो क्या वो कर पाएंगे? मैम यस बेटा आप लोग बताइए, क्या वो बना पाएंगे उससे स्वेटर? नो मैम। बेटा बना पाएंगे, लेकिन उन्हें बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक पश्मीना वूल को बनाने में लगभग 8 दिन लगते हैं। जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो उसे भी 8 दिन लगते हैं। एंड जो आपके यहाँ पर, ये तो इन्होंने तो कभी उस वूल को देखा ही नहीं है, कभी टच भी नहीं किया होगा कि किस टाइप से उसे बनाना है, तो इन्हें तो और टाइम लग जाएगा। तो ये जो पश्मीना वूल होती है ना, इसे बिनना भी बहुत कठिन होता है। इससे शॉल बनाना, स्वेटर बनाना बहुत ही कठिन होता है। तो ये वूल है, ये बहुत महंगी भी होती है एंड इसको बनाना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जो लद्दाख के लोग हैं, जो पश्मीना शॉल और स्वेटर बनाते हैं, ये बना करके कश्मीर भेज देते हैं। एंड जो पश्मीना शॉल है बेटा, ये लद्दाख में कम बनाई जाती है, कश्मीर में ज्यादा बनाई जाती है, क्योंकि जो लद्दाख के लोग हैं ना, वो वूल को निकाल के कश्मीर भिजवा देते हैं। एंड कश्मीर में इसी ऊन से क्या बनाया जाता है, शॉल एंड स्वेटर। ओके यस मैम। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा समझ आया? यस मैम। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं आप लोग का ध्यान है या नहीं। चलिए आपको ये बताना है बेटा, जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल ये किसके बालों से बनाई जाती है? मैम गोट के। गोट। गॉड के बालों से। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, जो लद्दाख है ये कहाँ पर है? वेयर इज लद्दाख सिचुएटेड? महक आप बताइए। जम्मू कश्मीर। ओके, माउंटेन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए बेटा नेक्स्ट आपको ये बताना है, जो लद्दाख के लोग हैं वो पानी कैसे पीते हैं गर्मियों के मौसम में? मैम झील में, झील से। एंड उस झील में पानी कहाँ से आता है? मैम पहाड़ों के बर्फ पिघल जाते हैं मैम, उससे। जो पहाड़ों से बर्फ पिघल के आती है उससे ही। चलिए वेरी गुड, आपको फिलहाल याद हो गया इतना जितना भी हमने पढ़ा था।
अब ये देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या खाते हैं। अभी तो हमने उनका काम पढ़ लिया, पानी कैसे पीते हैं ये भी देख लिया, लेकिन कुछ खाते भी तो होंगे जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि बिना खाना खाए तो कोई भी नहीं सरवाइव कर सकता। तो ये लोग क्या खाते हैं यहाँ पर? द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। तो यहाँ के लोग मीट खाते हैं एंड मिल्क खाते हैं, एंड इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, चीज एंड बटर। तो अब बेटा अब आप लोग ये बताइए, जैसे आपके यहाँ भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज किया जाता है, बट वो गाय या भैंस के दूध का होता है। तो लद्दाख के लोग यस मैम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट किससे लेते हैं, कौन से एनिमल से लेते हैं? गोट। मैम याक काउस। मैम याक। यस बेटा, ये लोग गॉड से या फिर याक काऊ दोनों से ही लेते हैं। जिनके पास गोट होती है वो गॉड के दूध से बनाते हैं, एंड जिनके पास याक काऊ होती है वो याक काऊ से बनाते हैं। ठीक है? यस मैम। तो ये लोग ये क्या खाते हैं? मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, चीज एंड बटर। ईच फैमिली owns some goats, cows and desires yak cows। तो यहाँ पर बेटा जितनी भी फैमिली है, जैसे आप लोगों में से बहुत सी फैमिली ऐसी होंगी जिनके यहाँ गाय या भैंस कुछ भी नहीं होगा, है ना? यस मैम। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ना, जितने ही घर रहेंगे सबके घर में या तो काऊ होगी, याक काऊ होगी, या फिर गॉड या शिप जरूर होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे के यहाँ अपना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी शेयर नहीं करते। ओके? तो यहाँ पर बेटा सबके घर में या तो गॉट होती है या फिर डुजोज होती है, जिसे याकाऊ कहा जाता है। चलिए बेटा, अब आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, क्या आप में से कोई लद्दाख में जाना चाहता है? यस मैम। कौन जाना चाहता है? मैम हम। नो मैम। मैं जाना चाहता हूँ मैम पैंगोंग लेक। लद्दाख में जाना चाहते हो आप? वेरी गुड। प्रिया, आपको भी जाना है? मैम पैंगोंग हम लेक। भी जाएंगे। यस मैम पैंगोंग लेक। ओके। महक, आपको भी जाना है? यस मैम। तो आप लोग लद्दाख क्यों जाना चाहते हैं? एक एक रीजन बताइए। चलिए अविरल, आप बताइए आप क्यों जाना चाहते हैं लद्दाख? मैम हम वहाँ के स्वेटर पहनने के लिए। मैम पैंगोंग लेक विजिट करने के लिए। ओके। चलिए महक, आप क्यों जाना चाहती हैं? हम झील देखने के लिए। झील देखने के लिए। अरुण वहाँ का स्वेटर पहनने के लिए जाना चाहते हैं। अंश, आपको क्यों जाना है बेटा? मैम वहाँ का लुक देखने के लिए। वहाँ का लुक देखने के लिए। वेरी गुड। अब चलिए, वेरी गुड बेटा। फिलहाल आप लोगों ने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई। फिलहाल लद्दाख मुझे भी जाना है ये देखने के लिए, क्योंकि जो लद्दाख है बेटा वो सबसे पहला ऐसा प्लेस है जहां पर दूसरे एरिया से जितने भी ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, हमारे देश के नहीं दूसरे देशों के, वो सबसे पहले या तो लद्दाख आए थे या फिर केरल आए थे। तो यहाँ पर क्या ऐसा अट्रैक्शन था, क्या ऐसी चीज थी जिसने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? तो मुझे केवल वो अट्रैक्शन देखने जाना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे बाहर के लोग अट्रैक्ट होके सबसे पहले इसी एरिया में आए। ठीक है मैम? केरला का लिटरेसी रेट। केरला तो फिलहाल इसलिए फेमस है क्योंकि केरला एक कोस्टल एरिया है, और वहाँ केरला से होकर के बहुत सारे एरिया में वॉयज पॉसिबल है, समुद्री यात्रा। केरला से होकर के दूसरे देशों तक समुद्री यात्रा पॉसिबल हो सकती है। तो ये कारण था शायद केरला में आने का। लेकिन लद्दाख में किस कारण से लोग आए? लद्दाख में ऐसा क्या था? चलिए लद्दाख के बारे में एक बार देखते हैं। और आगे हमें क्या दिया है? Being a desert did not mean that Ladakh did not attract the share of traders। तो बेटा लद्दाख एक डेजर्ट है, मरुस्थल है, यहाँ पर कुछ भी देखने लायक नहीं है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। या ये जो लद्दाख है इसने व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। जितने व्यापारी होते थे उन्होंने वो लद्दाख की तरफ अट्रैक्ट होते थे, वो लोग लद्दाख आए। तो क्या रीजन था? ऐसी क्या चीज थी कि वो लोग लद्दाख में आए?
It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what it's today called Tibet. तो बेटा लद्दाख में भी जो अभी मैंने आपको क्वालिटी केरला की बताई थी, सेम वही क्वालिटी यहाँ पर भी है। जो लद्दाख है यहाँ से होकर के बहुत सारे ट्रेड रूट गए हैं। दैट मीन्स कि ऐसे रास्ते जहाँ से चल करके दूसरे देश की सीमाएं जुड़ती हैं, जहाँ से व्यापार किया जा सकता है। ओके? यस मैम। जैसे लद्दाख से अरब जाया जा सकता है किन्हीं सामान के लिए। यहाँ से जाने वाली मतलब जो यहाँ का जो ट्रेड रूट है, व्यापार वाला रास्ता, वो बहुत अच्छा है। तो यही कारण था कि सबसे पहले लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि उन्हें एक रास्ता मिल गया था। तो सबसे पहले वो लद्दाख आए थे क्योंकि यहाँ पर लद्दाख से होकर के वो और सारे एरिया के रास्ते को देखना चाहते थे। तो यहाँ लद्दाख में एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट है। It had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. तो यहाँ पर बेटा पहले के टाइम पे क्या होता था, लद्दाख से बहुत सारे लोग यात्रा करने जाते भी थे। अगर आपने बेटा कोई मॉमडन सीरियल देखा हो पुराना, तो उसमें दिखाते हैं कि लोग ऊंट पे सामान लाद करके चले जाते थे, सामान लेने के लिए जाते रहते थे। देखा है आपने? यस मैम, मैम देखे हैं। तो वो बेटा उसमें वो लोग लद्दाख के बॉर्डर को क्रॉस करके जाते थे क्योंकि यहाँ से दूसरे एरिया में जाने का रास्ता है जहाँ पर कारवां के साथ जाया जा सकता है। ये डेजर्ट है, दैट मीन्स कि यहाँ से ऊंट को ले जाया जा सकता है क्योंकि डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट ही कहा जाता है ऊंट को। जानते हैं ना आप लोग? यस मैम। तो इसलिए ऊंटों के साथ व्यापार करना यहाँ पर पॉसिबल है और यही कारण था कि जो व्यापारी हैं वो कारवां के साथ लद्दाख से होकर के जाते थे। अब ये लोग किस चीज का व्यापार करते थे, क्या चीजें थी जो लद्दाख से होकर के ले जाई जाती थी? तो बेटा यहाँ से टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, दीज कारवां कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। तो बेटा लद्दाख के रास्ते से किन किन चीजों का व्यापार किया जाता था? टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, मसालों का, एंड दूसरा है कच्चा सिल्क, कच्चा रेशम, क्योंकि रेशम की डिमांड अरब में बहुत ज्यादा थी एंड लद्दाख के रास्ते से ही वो अरब तक भिजवाया जाता था। एंड इसके अलावा कारपेट, कारपेट जैसे आपके घर में दरी या कालीन बिछाते हैं उसे कारपेट कहा जाता है। तो ये इन सारी चीजों का व्यापार होता था। ये सारी चीजें लद्दाख से होकर के बाकी एरिया तक भिजवाई जाती थी। ओके बेटा, याद हो गया आप सभी को? यस मैम। तो लद्दाख क्यों फेमस है ये आप सभी को पता लग गया? लद्दाख क्यों फेमस है, क्यों फेमस है लद्दाख वाला एरिया? यस मैम। चलिए महक आप बताइए बेटा, लद्दाख क्यों फेमस है? मैम क्योंकि इस शहर से हम दूसरे शहर में जा सकते हैं मैम, जैसे अरब। वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा ट्रेड रूट है जिससे होकर के दूसरे एरिया तक जाया जा सकता है। यहाँ पर व्यापार का रास्ता है जहाँ से कारवां के साथ जाया जा सकता है। चलिए तो अभी लद्दाख के बारे में कुछ पॉइंट और बचा है, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी फिर, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपसे और पूछते हैं, लद्दाख में कौन लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले, ये पता है आप लोगों को? मैम मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। मुस्लिम एंड बुद्धिज्म, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पर बुद्धिज्म धर्म के बारे में बताया भी है। बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। इसी कारवां के थ्रू बुद्ध धर्म लद्दाख तक पहुंचा था एंड आज के टाइम पे ये धर्म इतना पॉपुलर हो गया है कि वहां पर बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और साथ ही लद्दाख में बौद्ध के मानने वाले उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं और उसके कुछ मंदिर और टेम्पल्स भी बनवाए गए हैं, संस्थान। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत यानी छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बत बेटा एक दूसरी जगह का नाम है ना, तिब्बत कहाँ है पता है आपको? मैम चाइना। मैम पहले तिब्बत एक कंट्री था मैम, उसको बाद में चाइना ने कब्जा कर लिया था। तिब्बत के कारण ही चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, ये भी पता है ना आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम रशिया अमेरिका मैम चाइना की तरफ हो गया है
मैम हम्म, हथियार बेचने के लिए, और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की तरफ था। चलिए वेरी गुड। फिलहाल आप लोग न्यूज देखते हैं, और बेटा इन सारी चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें पता लगना चाहिए। तो बेटा इसे लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी तिब्बत की ही तरह बहुत सारी क्वालिटीज है, चाहे वो ज्योग्राफिकल फीचर हो या फिर फॉलोअर्स को लेकर हो। लद्दाख में एंड तिब्बत में दोनों में ही बुद्धिज्म को मानने वाले एंड इस्लाम को मानने वाले दोनों टाइप के लोग रहते हैं। दूसरा, तिब्बत भी एक डेजर्ट है एंड लद्दाख भी एक डेजर्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसे लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago। तो बेटा यहाँ पर मुस्लिम धर्म आज से लगभग 400 years ago, आज से लगभग 400 साल पहले ही यहाँ पर मुस्लिम धर्म आ गया था लद्दाख में। एंड यही कारण है देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को Yes, मानने ma'am. वाले एंड मुस्लिम धर्म को मानने वाले ये दो लोग ज्यादा रहते हैं। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोयम्स। अब बेटा लद्दाख में एक क्वालिटी और भी है, यहाँ के लोगों को पोयम बहुत अच्छी आती है, पोयम एंड सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं ये लोग। लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा एंड परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पर बेटा तिब्बतन सॉन्ग यानी तिब्बत का ही गाना गाया जाता है, जिस गाने का नाम रख दिया गया है केसर साग। तो इस गाने को मुस्लिम और बुद्ध ये दोनों धर्म के लोग मिल करके गाते हैं, ठीक है। यस मैम। तो लद्दाख में कौन कौन से लोग रहते हैं पता लग गया आपको? यस मैम। कौन कौन से लोग रहते हैं? यस महक आप बताइए। मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। मुस्लिम एंड बुद्धिज्म, वेरी गुड। चलिए अंश आप बताएंगे बेटा, इसे छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है लद्दाख को? मैम क्योंकि तिब्बत की तरह ये भी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो तिब्बत की तरह मैच होती हैं, तिब्बत की तरह मिलती हैं। यस मैम। चलिए अरुण आप बताएंगे बेटा, यहाँ लद्दाख में कौन सी शॉल बनाई जाती है? मैम यस अरुण। प्रिया आप बताइए बेटा, कौन सी शॉल मैम, बनाई जाती है यहाँ पर? पश्मीना शॉल। चलिए अविरल अब आप बताएंगे बेटा, यस मैम। लद्दाख के रास्ते से किन किन चीजों का ट्रेड किया जाता था, किन किन चीजों का व्यापार किया जाता था? अविरल आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। यस अंश आप बताइए बेटा, किन किन चीजों का व्यापार होता था लद्दाख के मैम स्पाइसेस एंड वूल। मैम स्पाइसेस एंड वूल। कच्चे ऊन का। बेटा कच्चे ऊन का नहीं, कच्चे रेशम का। तो स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट, टेक्सटाइल, ये सारी ही चीजें यहाँ से दूसरे एरिया में ट्रेड की जाती थी, व्यापार किया जाता था इन लोगों का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन महक आप बताएंगी बेटा, लद्दाख में मुस्लिम एंड बुद्ध ये दोनों मिलके कौन सा गाना गाते हैं? केसर सगा। केसर सगा, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अविरल बताएंगे बेटा, अविरल लद्दाख में मुस्लिम धर्म की शुरुआत कब हुई थी? मैम 400 years, 400 साल पहले। आज से लगभग 400 साल पहले, 400 years ago। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताएंगे। यस अरुण बेटा आपको आवाज जा रही है? यस मैम। चलिए आप ये बताएंगे बौद्ध धर्म लद्दाख तक कैसे पहुंचा था? मैम व्यापार के द्वारा। व्यापारियों के द्वारा। ओके वेरी गुड। चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट क्लास में केरला के बारे में पढ़ेंगे और फिर
केरला के बारे में जब हम लोग स्टडी कर लेंगे तब आपका उस क्लास का होमवर्क होगा, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने होंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। आज का फिलहाल आज का जो आपका होमवर्क है, आप आज का जो भी होमवर्क है मैं अभी आपको क्वेश्चन टाइप करके सेंड करूंगी, आपको वही करना है। एंड नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग केरला के बारे में भी स्टडी कर लेंगे तब आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताएंगे, ओके। यस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यस मैम। तो बेटा आज जितना पढ़ा है भी सभी को समझ आया। यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। यस अंश, आप बताएंगे बेटा, लद्दाख में कौन कौन से जानवरों को पाला जाता है। मैम गोट, शिप और याक काऊ। गॉड, शिप एंड याक काऊ, वेरी गुड। चलिए अब आप एक इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। आपको पता है पश्मीना शॉल कौन सी गोट से बनाई जाती है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी को नहीं पता। नो मैम। नो मैम। बेटा ये अंगोरा नामक गॉड से बनाई जाती है। अंगोरा एक प्रजाति होती है गॉड की, उससे बनाई जाती है ये शॉल, यस मैम। ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ इस Yes, पिक्चर में ma'am. पश्मीना शॉल बनाते हुए लेडीज भी दिखाई हैं, ये शॉल को बुन रही हैं, दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में ना केरला के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी रेडी रहिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ओके। यस मैम। यस। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय। गुड बाय।